ये कौन है? इमाम हसन, इमाम हुसैन, दोनों जन्नत के फूल हैं। कौन है? और आज मेरी तकरीर इंशाअल्लाह पूरी आप सुन लेंगे। मैं कोई जो है वो क्लेम नहीं करता हूं, दावा नहीं करता, अलबत्ता उम्मीद है कि दिल बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। और जिसे कब्र में रहना हो ना, उसे गर्मी नहीं लगेगी, बस वो सोच लेगा कब्र में क्या होगा। मुसलमानों की आदत यही होती है, मुसलमान कब्र को नहीं भूलता। हुजूर ने फरमाया कई कई बार याद करो, मरने के बाद 6% एहसास का मादा बढ़ जाएगा, यानी गर्मी लगती है तो 6 दर्जे ज्यादा लगेगी। कब्र के अंदर रहना है। जिसके मुंह में और नाक में कीड़े चल रहे हो वो ज्यादा गर्मी की फिक्र नहीं करता। जिसे अनकरीब लोग उठा के कब्रिस्तान में डाल देंगे, वो अपने रब को राजी करता, दुनिया को राजी नहीं करता, है ना। तो मैं किसकी बात कर रहा था? इमाम हसैन और इमाम हसन की। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत हमें किसने दी है? हुजूर ने दी है, अल्लाह ने दी है। अगर आपकी अगर मर्जी हो तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं, अगर इजाजत दे रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा सा तबीयत आपकी फ्रेश हो जाएगी और मोहब्बत बढ़ जाएगी थोड़ी सी, है ना, रूह को ताकत मिलेगी। पढ़ दूं 2-3 शेर, मगर ऐसे तो नहीं, जरा थोड़ा सा आप हल्के से बोल दो ना सुभान अल्लाह। यानी सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, और किसी के कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पाक था, पाक है, पाक रहेगा और पाक करने वाला है। मगर फर्क उस पर पड़ता है जो जोर जोर से कहता है। जब कोई बंदा कहता है ना सुभान अल्लाह, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह फरमाता है ये बंदा मुझे क्या कह रहा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तुझे पाक कहता है। अल्लाह फरमाता गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूँ, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बाग़, मेरा हुसैन नबूवत का फूल है। मौला अली की जान है, खूने बतूल है। मौला अली की जान है, खूने बतूल है। और गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का। अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान खुदा के करम। अच्छा, लोग सवारियों पर नहीं इतराते यार, जरा गौर तो करें। लोगों के पास सवारी हो जाए ना तो इतराते हैं। अगर कोई बुलेट खरीद ले ना तो वो अच्छी खासी सवारी होती है, इंसानों वाली गाड़ी होती है। उसके पीछे की रबड़ कटवाते हैं और उसके अंदर से फिर आवाज पैदा करवाते हैं और फिर तेज लेके जाते हैं। कोई तो देख लो, मैंने 2 लाख खर्च करे यार, समझ रहे। आदमी से कोई मर्सिडीज पे इतराता है, कोई जगुआर पे इतराता है, कोई मियां किसी महंगी गाड़ी पे इतराता है। मगर दुनिया के सवार भी दुनिया में बहुत गुजरे और सवारियां भी बहुत गुजरी, मगर ये शेर से बात करे, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा? क्या बात, सुभान। दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा? ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। ऐसा सुभान सवार। और आखिरी शेर पढ़ता हूं, दिल लगा के बोलते सुभान अल्लाह। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग है ना, अल्लाह के रसूल खुद इरशाद, मेरी मैंने बड़े आराम से सुने और आप भी सुने आराम से। उठ के तो नहीं जाएगा भाई कोई? दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। और नहीं लग रहा हो ना तो मुझसे या तो तकरीर नहीं हो रही है या फिर दिल में कोई कमी है। हजरत अली फरमाते हैं, जब तुम्हें अच्छी बातें अच्छी ना लगे ना, और जो रोने के मकाम पे तुम्हें रोना ना आए, यानी सजदे में, तो ये समझ लेना कि तुम्हारा दिल अब मुर्दा हो चुका है। तो उसका इलाज यही है, मौत को कसरत से याद करो और कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन तो बेमिसाल है ना। कोई मिसाल है हुसैन की? यार आपके यहां और हमारे यहां बच्चा जब पैदा होता है ना, तो दादियां, ताइयां, चचियां घुट्टियां तैयार करती हैं, मगर जब हुसैन पैदा हुए तो उनकी घुट्टी किसी और ने तैयार नहीं की। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी ज़बान मुबारक की घुट्टी इमाम हुसैन को पिलाई है। और आपके यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो रिश्तेदार जो है ना वो नाम रखते हैं, मगर हुसैन जब पैदा हुए तो मेरे नबी ने उनका नाम रखा है ना। तवज्जो है कि नहीं है भाई? हुसैन बेमिसाल है। मगर ये जो महीना है और ये जो आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं आज की तकरीर में, कि आखिर क्या बात है, 1400 साल गुजरने को हुए मगर आज तक हुसैन का ये वाकया पुराना नहीं हो रहा। फतवे भी बड़े लगे, लोग चीखे चिल्लाए भी बहुत, मगर ये शोर खत्म है, ये शोर खत्म नहीं हुआ। बल्कि ये जो हिंदुस्तान की आजादी है, इसमें भी मेरे हुसैन का हाथ है। अगर मेरा हुसैन करबला में कुर्बानी न देता तो हिंदुस्तान आजाद नहीं होता। अजीब सा सवाल आप किससे कर दिया? आप सोच रहे हो इमाम हुसैन से यहाँ की आजादी का क्या मतलब? आजादी है वो, ये हुसैन तो तब शहीद हुए। मगर मियाँ चीजों को जोड़ो तो आपके बात समझ में आ जाएगी। जरा गौर तो करें, आप जरा गौर करें। जब यहाँ के जो गांधी जी है ना, गांधी जी, ये जिनकी नोटों पे तस्वीर होती है ना, आपने देखा है ना, जवानी की तस्वीर होती है तो बाल भी होते हैं। अब वो उस जमाने की तस्वीर है, तो वो जो गांधी जी की तस्वीर नोट पे, उसी गांधी की बात कर रहा हूँ। जब ये ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ खड़े हुए, जब ये बड़ी बड़ी ताकत के खिलाफ जब खड़े हुए, तो उनके पास क्या था? चरखा, और इनके पास जो थे कपड़े थे, धोती थी, और कोई चीज नहीं थी। ये कहते थे मार काट के नहीं, हम हिंसा से नहीं, अहिंसा से हिंदुस्तान को आजाद कराएंगे, अमन से आजाद कराएंगे। तो किसी ने इनसे कहा, आप ये बताइए, इतनी बड़ी बहरी ताकत से आप टकरा रहे हैं, इतनी बड़ी अंग्रेज ब्रिटिश एम्पायर से आप टकरा रहे हैं, आप ये बताइए आपके पास कौन सी ऐसी ताकत है, और यह क्या सोच के आप अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए हैं? आपके पास ताकत तो है नहीं। तो गांधी ने कहा था, मेरे पास और तो कोई मिसाल नहीं है, मगर करबला के हुसैन की मिसाल की वजह से खड़ा हो गया हूं कि हुसैन भी जालिमों के खिलाफ 72 खड़े हुए थे 22,000 के खिलाफ। करबला में आज पूरी दुनिया जाके देख ले, 22,000 का नाम निशान भी नहीं है, और 72 के खेमे अब भी करबला में वहीं पे लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वहीं पे लगे हुए। ये मोहब्बत कम नहीं होती, ये क्यों कैसे कम हो जाएगी भाई? अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा ने अर्ज की, हुजूर ये जो आपकी तबलीग है, तवज्जो, ये जो आपकी तबलीग है ना, ये जो आपने जहन्नमियों को जन्नती बनाया है, ये जो आपने काफिरों को मुसलमान बनाया है, ये जो आपने मुशरिकों के सीने में ईमान की दौलत भरी है, हम इसका बदला आपको देना चाहते हैं। इसके बदले में कुछ उजरत देना चाहते हैं, कोई नजराना, कोई आपको पैसे। अल्लाह यार, एक हदीस मुझे याद आ रही है, बड़ी प्यारी, कल ही पढ़ी है मैंने। अब अगर मिस कर दी तो क्या पता। अम्मी आयशा के बारगाह में ना, हुजूर की बारगाह में एक भिखारी आया, तो अम्मी आयशा ने उसे कुछ दरहम दिए, वो जो होते थे दरहम होते ना, लोहे के या वैसे बने, सोने के या कभी चांदी के भी होते, तो कुछ दरहम दिए। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा उसे रोको। भिखारी को दे तो दिए, उसे बुलाया वापस, और हुजूर ने फिर उसके दरहम लिए वापस, और उस पे इत्र लगाया, और इत्र लगाने के बाद फिर उसको पेश किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार मांगने वाले को हम झड़क देते हैं, और हुजूर कैसे दे रहे हैं? यानी तोहफा दो किसी को तो इज्जत के साथ दो। तो वो सहाबा अर्ज कर रहे हैं, हुजूर हम आपको कुछ देना चाहते हैं, तबलीग का बदला। कौन सी तबलीग? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जितने नबी आए हैं सारे 1,24,000 कमोबेश, फरमाते सबकी तकलीफें
एक पल्ले में रख दी जाए और मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए, तो फरमाते मेरे आका कि मेरी तकलीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। आज जिनके पास मोबाइल है वो उनसे गौर करें, तवज्जो करें। 2-2 घंटे यूट्यूब देखने वाले, फेसबुक देखने वाले, इंस्टाग्राम देखने वाले, कभी सोचें कि इंस्टाग्राम वाले ने आपसे के साथ कौन सा ऐसा काम कर दिया है जो आप अपना वक्त भी उसे दे रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। आप ना चाहते हुए फेसबुक के गुलाम बन गए। कभी आपने 10 मिनट उस पर दुरूद पढ़ा है जिसने इतनी परेशानियां उठाई, इतनी हुजूर ने परेशानी उठाई, इतनी किसी ने नहीं उठाई। अम्मा आयशा फरमाती है, अल्लाह, आज आप देखते नहीं, अम्मा आयशा फरमाती है कि जब हुजूर रात के वक्त में अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते थे तो हुजूर जब मैं रोता हूं ना, आप जब रोते हैं, किसी की मौत पे अगर कोई रोता है तो चेहरा भीगता है, दाढ़ी भीगती है। अम्मी आयशा फरमाती मगर हुजूर जब उम्मत के गम में रोते थे तो इतना रोते थे, इतना कि हुजूर के आंसू घर के बाहर को निकल जाते थे। मोहब्बत रसूल अपनी औलाद को दीजिए, मगर ऐसे थोड़ी मिलेगी। मेरी बहनें भी सुने, आप भी सुने। कुछ लोग यहां हाजी भी होंगे जिन्होंने हज करके आए होंगे, अरफात का मैदान देखा होगा उन्होंने। यहाँ इस वक्त अल्लाह का शुक्र है, ये गर्मी का मौसम है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, मगर ये जरा गौर करें, वहां तो सख्त धूप होती है, बहुत सख्त। वहां पे दुआ मांगना, अरफात के मैदान में दुआ मांगना सुन्नत है, वो भी नंगे सिर, क्योंकि एहराम में होता है, बंदा सर ढक नहीं सकता। एहराम की पाबंदियों में शामिल है कि सर नहीं ढक सकते आप, तो बगैर, अब जरा गौर करें आपने कितना वक्त, आपसे पूछता हूं सिर्फ ये, आपने जो वक्त खराब किया है, आपने कभी उसे वक्त दिया जिसने आपके लिए बेश वक्त दुआएं की? गौर करें, पैगंबर इस्लाम की जिंदगी पर गौर करें। मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये अरफात के मैदान में दुआएं मांगना ये सुन्नत है। अब मैं पहली मर्तबा गया तो मैं 2017 में गया, पहली मर्तबा तो आधा घंटे तकरीबन मैंने दुआ मांगी। इसके बाद मेरी हिम्मत काम कर गई, मैं खेमे के अंदर आ गया। अगली बार गया तो 45 मिनट में न जाने कई लोग तो गिर गए थे गर्मी की वजह से, मगर मैं किसी सूरत में खड़ा रहा और लगा रहा, वहां दुआ करता रहा। यानी इतनी सख्त क्लाइमेट होता है कि वहां खड़े होने में मुश्किल होती है। आधा घंटा नहीं खड़ा हो सकता बंदा, 45 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं खड़ा हो सकता। मगर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि जब आखिरी हज के मौके पर मैंने पैगंबर इस्लाम को उसी मैदान में दुआ मांगते हुए देखा तो हुजूर ने अपने हाथ उठाए और उठाने के बाद अल्लाहु अकबर, हुजूर ने दुआ मांगनी शुरू की और दुआ मांगते मांगते हुजूर ने अपने सीने से अपने हाथ लगाए और हुजूर रोना शुरू हुए। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, हजरत अबू हुरैरा कहते हुजूर लगातार 6 घंटे उम्मत के गम में रोते रहे। पैगंबर इस्लाम ने जब इस्लाम की तबलीग शुरू की मक्के में तो आपके घर में पत्थर आते थे, पत्थर। आपकी 6 साल की बेटी सैयदा फातिमा कहती थी, अब्बा जान ये लोग पत्थर क्यों मारते? कभी अम्मी के लगता है, कभी मेरे लगता है। अब्बा जान ये अचानक पत्थर फेंकने लगते हैं, ये जालिम, इनका क्या बिगाड़ा है? आपने तो आप फरमाते थे, फातिमा ये अभी तेरे बाप को जानते नहीं है, जब ये जानेंगे तो फिर ये ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह, अभी ये जानते नहीं। अम्मी आयशा फरमाती है कि जब ओहद के मैदान में तकरीबन 100 लोग शहीद हुए, सहाबा, उनके नाक काटकर, कान काटकर सहाबा इकराम की जालिमों ने अपने गले का हार बना लिया। तवज्जो है? मेरे पैगंबर इस्लाम के मुबारक रुखसार के अंदर कड़ी दाखिल हो गई। जब ओहद के मैदान में तमाम सहाबा इकराम को हुजूर देखते, किसी की नाक को काट दिया गया, किसी के कानों को काट दिया गया। अल्लाहु अकबर, हुजूर के चचा का जब आपने जनाजा देखा, अल्लाहु अकबर, हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था। पैगंबर इस्लाम ने अपने चचा को देखा तो हुजूर रोते थे और रोने लगे, फिर चचा को उठा के लाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगर आप जरा गौर करें, जब चचा का लाश पड़ी थी तो हुजूर के पास इतने कपड़े नहीं थे कि उन्हें कफन दे सके। एक ही जोड़ी कपड़े थे, हुजूर ने पहने थे। अम्मी आयशा फरमाती, इससे भी ज्यादा सख्त दिन आपने कभी देखा हुजूर? ये जो ओहद वाला दिन है, इससे भी ज्यादा सख्त दिन आपने देखा? फरमाया हाँ, इससे भी सख्त दिन था, ताइफ वाला। कौन सा ताइफ? मेरे ताया मुझे बचपन में पढ़ाते थे ना दवाखाने पे अपने, कहते थे बेटे कभी कभी बेटे ताइफ मत भूलना।
तो मैं कहता था अब्बा ताइफ क्या है? तो कहते थे ताइफ इस्लाम है। मेरी नजर में कहते ताइफ इस्लाम है, क्योंकि जब तक हम ताइफ को याद रखेंगे हुजूर की कुर्बानियां याद रहेंगी। अल्लाह अकबर। तो वो बयान करते थे अपने अंदाज में, कहते थे हुजूर मक्के से जो है ना वो ताइफ के लिए गए और वहां आपने तबलीग की तो लोगों ने इनकार कर दिया और आपके पीछे निकम्मे बदमाश किस्म के लड़के लगाए। हुजूर ने फरमाया तुम लोग नहीं मानते हो तो ना मानो, मगर ऐसा करो कि ऐसा करो कि तुम मुझे जाने दो। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, हुजूर के ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए। एक आदमी एक हुजूर की तरफ पत्थर आए तो ज़ैद बिन हारिसा सामने खड़े हो गए। अब ज़ैद बिन हारिसा जब तक रोक सकते थे तब तक उन्होंने पत्थर रोके, मगर उसके बाद पैगंबर इस्लाम की तरफ पत्थर मारने वाले अल्लाह अकबर हुजूर के मारते हैं। किसके मारते हैं? जो अल्लाह का पैगंबर है। किसके मारते हैं? जिसके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। किसके लिए मारते हैं? अल्लाह अकबर, जिसे अर्श पे बुलाया गया है। किसके लिए अल्लाह के पैगंबर की तरफ पत्थर आते हैं, कोई आपके सीने मुबारक पे लगता है, कोई आपकी तरफ आता है। अल्लाह अकबर, आपकी पिंडलियां फट जाती हैं। मुझे बताइए आपकी पिंडलियां फट जाती है पत्थरों के लगने से, आपकी जूती मुबारक में खून भर आता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर एक जूता उठाते हैं, एक पैर उठाते हैं तो दूसरे पैर पे मारते हैं, दूसरा उठाते तो आपको पहले पैर पर मारते हैं। हुजूर बैठ जाते हैं, जालिम आपको उठा करके मारते हैं। अल्लाह अकबर, पैगंबर इस्लाम के ऊपर इस कदर जुल्म तशद्दुद करते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये जालिम किस कदर पत्थर मारते हैं। मेरे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत ज़ैद बिन हारिसा लेके चलते हैं। जिब्राइल अमी आते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दे। अल्लाह फरमाता है पहाड़ों के नीचे इन्हें मसल दे। अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं मैं रहमत बन के आया हूं, अगर ये ईमान नहीं लाए तो इनकी नस्लें ईमान लेकर के आएंगी। हुजूर मक्के में जाते हैं और जब मक्के जाते हैं तो पैगंबर इस्लाम के बच्चे आपके सैयदा फातिमा ज़हरा, आपके सैयदा खदीजा के विसाल के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा आपके जख्मों पे मरहम रखती हैं। एक दिन नबी पाक काबे के अंदर नमाज पढ़ते हैं और जब काबे के अंदर नमाज पढ़ रहे थे पैगंबर इस्लाम, तो एक आदमी ने ऊंट की ओजड़ी रख दी। जब ऊंट की ओजड़ी रखी, अल्लाह अकबर, जब ऊंट की ओजड़ी रखी पैगंबर इस्लाम के ऊपर तो हुजूर ने सजदे को लंबा कर दिया। तो जालिम हंसते थे, किस कदर भारी होती है ऊंट की ओजड़ी। वो समझते थे कि इनसे सर उठता नहीं है, हालांकि जिसके गुलाम ने 2 उंगलियों से खैबर के किलों को उखाड़ के फेंक दिया हो उसके बारे में ये तसव्वुर बिल्कुल आमखाना है। मगर अल्लाह अकबर, पैगंबर इस्लाम का सर सजदे में है और ये जालिम हंसते हैं। नबी पाक की बेटी को बताया गया सैयदा फातिमा ज़हरा को, आपके वालिद के ऊपर ये किया है लोगों ने कि ऊंट की ओजड़ी रख दी है। सैयदा फातिमा छोटी सी जाती है और जाकर के उस ऊंट की ओजड़ी को हटवाती है और उसके बाद पैगंबर इस्लाम की जुल्फों पर गिलाजत थी तो आब जमजम से उसे साफ करती है। जब पानी डालती है आपकी जुल्फों पर तो हुजूर अपनी बेटी को देखते हैं और देखने के बाद मेरे पैगंबर इस्लाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो वो कैसा मंजर होगा कि जब काबे के अंदर मेरे पैगंबर खड़े हैं और कोई मदद करने वाला नहीं है। एक बेटी है जो अपने बाप की जुल्फों पर, अल्लाह अकबर, अपने बाप की जुल्फों पर पानी डालती है। हुजूर ऐसे करके देख के रोते हैं तो सैयदा फातिमा अपने बाप के करीब जाती है और कहती अब बाप घबराइए मत, रोइए मत, आप अपने आंसू को पोंछ लीजिए। अम्मी जान कहती थी कि एक दिन आएगा अल्लाह आपको बहुत इज्जत अता फरमाएगा, मेरे अब्बा रोज लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। फिर शैबे अबी तालिब में मेरे आका फरमाते हैं जब मेरी कौम के बच्चे रोते थे ना शैबे अबी तालिब के अंदर, तो फरमाते पहाड़ लरज जाते थे मगर इनको फार को रहम नहीं आता था। सरकार फरमाते 7-7 दिन 8-8 दिन भूखे हम पेड़ों के पत्ते खाते थे। कितनी तकलीफों के बाद ये हुजूर की ये तबलीग कैसी तबलीग है, जरा गौर तो करो। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने शरीफ में बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं। सहाबा ने देखा हुजूर को कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा था। करीब गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, आपको कभी बैठते नमाज पढ़ते नहीं देखा, आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? आप फरमाते हैं बात यह है कि मैंने आज 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता तो मैं बैठ के नमाज पढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर की तबलीग कैसी तबलीग है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया गया, ऐसी तबलीग किसी नबी की नहीं है जैसी मेरे पैगंबर की तबलीग है। मगर जरा गौर तो करो, इसी तबलीग पर सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इसी तबलीग पर हम आपको कुछ बदला देना चाहते हैं, कुछ उजरत देना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल के जवाब से पहले अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और कहा कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा।
कि ये जो मेरी तबलीग पर बदला देना चाहते हैं, इसको मेरी तबलीग पर तुम बदला नहीं दे सकते, ना मैं तुमसे बदला चाहता हूं। हाँ, अगर देना चाहते हो तो मेरे औलाद की मोहब्बत यानी हुजूर की तबलीग का बदला हसन और हुसैन को अपने दिल में बिठा देना है। सैयदा फातिमा से मोहब्बत है, मौला अली से मोहब्बत है। यही वजह है कि जमाने बदल गए, हमारे बाप दादे कब्रों में चले गए, आज उनकी औलादें ये कह रही है कि मैं भी हुसैन पे कुर्बान था और मेरी औलादें भी इंशाअल्लाह हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, यही वजह नारे है रिसालत। मेरे पैगंबर इस्लाम में जरा गौर तो करो, कितनी मोहब्बत फरमाते हैं अपने बच्चों से। तवज्जो चाहता हूँ, जरा गौर करें आप, तवज्जो चाहता हूँ कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा का नाम सुना है? दिल लग रहा है, नहीं लग रहा आप लोग? हजरत अबू हुरैरा का नाम सुना है? अरे सारी हदीसें अक्सर उनसे ही रिवायत है, हराम हलाल की तकरीबन 850 हदीसें उनसे ही रिवायत है। हज के तमाम मसाइल, हज के अरकान अबू हुरैरा। मगर अबू हुरैरा, हाफिज ज़ाबी लिखते हैं, एक दिन इमाम हुसैन, तवज्जो, इमाम हुसैन एक जनाजे से वापस आए, आकर पत्थर पे बैठ गए। कहां बैठ गए? पत्थर पे बैठ गए। और जब पत्थर पे बैठे ना, अभी मैं जब तकरीर कर रहा था ना, तो दो लोग आए, कान में बात की, चले गए। उन्हें यही नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत गालिब ने कहा था, गर्च दुश्वार है हर बात का आसा, हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो जो है कि नहीं, नाजुकी ये है कि जब हुजूर की बात हो रही है तो फिर किसी की बात ना हो। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई। तो जो है कि नहीं भाई? हजरत अबू हुरैरा कौन? हजरत, हाँ, तो इमाम हुसैन बैठे, पत्थर से नीचे को पैर लटके हुए, अचानक हजरत अबू हुरैरा आए, बूढ़े से आबी, और आकर के अपने रुमाल से हजरत इमाम हुसैन के जूते साफ करने लगे। इमाम हुसैन ने पीछे पांव की, फरमाया आप यह क्या क्या करते? आप तो मेरे नाना के सहाबी हैं। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, ओ हुसैन, जो आपका मर्तबा आपके नाना ने मुझे बताया है ना, अगर आपके जूते अपने सर पे भी रख लूंगा फिर भी हक अदा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल होने वाला था, तो वो आ गया मरमान, तारीख इस्लाम का सबसे बदतरीन इंसान, लानती इंसान। लानत है मरवान पर, मेरे इमाम ने लानत भेजी। बेशक बेशक, हक बेशक। वो आया, आकर के हजरत अबू हुरैरा से बोला, मालूम है, इधर देखो भाई, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं, मगर एक बात बड़ी बुरी लगी मुझे आपको पूरी जिंदगी की। इंतकाल के वक्त में कह रहा है, यार आप ये हसन हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो ये तकलीफ कोई नई तो नहीं है? ये जो लोगों को होती है ना तकलीफ हम लोगों से, तो नई तो नहीं है ना? हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, क्या कहा तूने? कहा हसन हुसैन से जो मोहब्बत करते हो। हजरत अबू हुरैरा इंतकाल के वक्त में चेहरा सुर्ख हो गया, उठ के खड़े हो गए और आखिरी हदीस बयान की। फरमाया सुन मरवान, एक दिन मैं सफर पे था, हुजूर भी सफर पे थे, काफिला चल रहा था, चलते 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 काफिला ठहरा तो बच्चों के रोने की आवाज आई। मैं भी हुजूर के साथ पीछे चलने लगा और हुजूर भी गए। जा करके देखा तो हुजूर की बेटी फातिमा है और बच्चे रो रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया, क्या बात है फातिमा, ये हसन हुसैन रोते क्यों हैं? अर्ज की, अब्बा जान बात ये है, बच्चे प्यासे हैं, प्यास की वजह से रो रहे हैं, तवज्जो चाहता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया, जो भी मेरे नवासों को पानी देगा मैं उसका बदला कौसर के जाम से दूंगा, जाओ जाकर के ढूंढो। हजरत अबू हुरैरा ने पूरे मैदान में ढूंढा मगर कहीं पानी नहीं मिला। आकर के अर्ज किया, रसूलुल्लाह किसी के पास कोई पानी नहीं है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाते हैं, उसके बाद हुजूर ने देखा कि बच्चे रो रहे हैं, पानी नहीं मिला, तो हुजूर ने फरमाया, फातिमा लाओ पहले बच्चे को दो। तो पहले बच्चे को हुजूर ने इमाम हसन को लिया और हसन को लेने के बाद अपनी जबान उनके मुंह में डाली और मुंह में, तवज्जो चाहता हूं, मुंह में डाली और मुंह में डालने के बाद इमाम हसन की तवज्जो चाहता हूं, मुंह में डाली। इमाम हसन चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे, सुभान अल्लाह। और चूसने के बाद फिर सो गए और जब वो सो गए तो सैयदा फातिमा
से कहा लो इस बच्चे को लो, अब दूसरे बच्चे को दे दो। अब इमाम हुसैन को लिया और उन्हें अपनी जबान को उनके मुंह में रखी, और मुंह में रखने के बाद तवज्जो चाहता हूं, मुंह में रखने के बाद पैगंबर इस्लाम ने मुंह में रखने के बाद फिर उन्हें चुसाया और वो चूसते चूसते वो भी सो गए। अल्लाह अकबर, दोनों सो गए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं ओ मरवान ये बता इतना प्यार मेरे नबी किन बच्चों से करते थे जितने हसन हुसैन से करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूं, जरा गैर का गौर तवज्जो चाहता हूं। मस्जिद में बच्चों को आना ठीक नहीं है, बल्कि अरब में तो बुरा माना जाता है। नबी ने खुद मना किया है कि नहीं भाई बच्चों का मस्जिद में नहीं आ। बच्चे आदाब मस्जिद नहीं जानते, मस्जिद के आदाब नहीं जानते हैं। मगर जरा गौर तो करो, हुजूर अक़दस खुतबा पढ़ रहे हैं, मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, और तवज्जो खुतबे के वक्त में बातें करना मना है। बल्कि उलमा लिखते हैं, फुक़हा लिखते हैं, ये जो 2 रकातें हैं ना जुमे की, ये 2 खुतबे इसी वजह से 2 रकातें हैं। खुतबे के वक्त में हिलना जुलना, इधर उधर देखना, खुतबा सुनना लाजिम जरूरी है। अब तवज्जो, हुजूर खुतबा दे रहे हैं, इमाम हसन बच्चों को देखिए, आप बच्चों को गौर करें। इमाम हसन लोगों को क्रॉस करते करते, ये सामने तो घर ऐसे हुजूर जैसे खुतबा दे रहे हैं, और ये सामने घर है, यानी हुजूर का घर, उसके बाद इमाम हसन, और निकल के आए। और जब इमाम हसन आए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो मियां अपना मिंबर छोड़ा और नवासे को गोद में लिया। ये बताओ, जब सब बच्चों को मना किया था तो फिर हसन हुसैन को क्यों आने दिया? इस वजह से कि अगर हसन हुसैन मस्जिद में नहीं आएंगे तो इनका मर्तबा फिर सहाबा को कैसे पता चलेगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है देखिए, आप जब आने के बाद हुजूर ने ऊपर उठा ला, इमाम हुसैन नमाज पढ़ा रहे, हुजूर ऊपर बैठ गए। तवज्जो है कि नहीं है? तवज्जो है कि नहीं? जरा गौर करें, ये जरा देखें। हजरत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल के बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने असर की नमाज पढ़ाई। असर की नमाज पढ़ाने के बाद तवज्जो, असर की नमाज पढ़ाने के बाद ना जब निकल के गए तो अगर कोई बड़ा आदमी हो जाता ना, प्रधानी बन जाए, फिर भी चाल में थोड़ी सी बदलाव पैदा हो जाता है। हालांकि इलेक्शन हारने के बाद फिर वहीं आ जाता है, मगर वो जब तक रहता है इख्तिदार में तो विधायक उदायक ये ताकतवर आदमी थोड़ी सी चाल वाल बदल जाती है, मगर वो अमीरुल मोमिनीन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, नमाज पढ़ाई तो देखा इमाम हसन खेल रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने झुक के इमाम हसन को उठाया और उठाने के बाद अपने कांधों पे बिठाला और चूमा और फरमाया, तुझ पे मेरा बाप कुर्बान हो जाए हसन, तू तो मेरे नबी की बिल्कुल हूबहू तस्वीर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह सुभान। मगर भाई अब सवाल ये पैदा होता है कि हुसैन, डॉक्टर इकबाल कहते हैं, लोग कहते हैं हुसैन हुसैन। मैं कहता हूं ठीक है, हुसैन की बड़ी बात है, मगर हुसैन ऐसे तो नहीं पैदा होता ना। थोड़ा सा गौर करके मेरी बात को सुने। बताओ आप, आज हुसैन के किरदार क्यों नहीं पैदा हो गए हमारी कौम में? क्यों नहीं पैदा हो रहे? हर आदमी अपने अपने हिसाब से जालिम है। फल वाला फल बेचने में जुल्म कर जाता है, खरीदने वाला खरीदने में जुल्म कर जाता है, मजदूर मजदूरी के हिसाब से जुल्म कर जाता है, और उसे पैसे देने वाला पैसे देने में जुल्म कर जाता है। मियां अपनी बीवी पे जालिम है तो बीवी उसकी अपनी सास पे जुल्म कर रही है। क्यों? बताओ, ऐसे किरदार क्यों नहीं पैदा हो रहे? हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी, एक डीएम आ गए, डीएम औरत हिंदू थी, गैर मुस्लिम, और माइक पे आके बोली, मैं हुसैन से मोहब्बत रखती हूं। बोले सुभान अल्लाह। कह लगी हुसैन में आस्था है, विश्वास है, यकीन है। मगर सवाल ये, मुसलमानों ये बताओ, 1400 बरस बीत गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई नहीं बोला। उसने फिर दूसरी मर्तबा कहा,
पूरा मजमा भरा हुआ है, इमाम हुसैन की महफिल चल रही है कि 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई नहीं बोला। जब कोई नहीं बोला नहीं तो उसने फिर तीसरी मर्तबा भी सवाल कर दिया कि मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आखिर क्या बात है जो तुम्हारी कौम रुस्वा हो रही है, बर्बाद हो रही है, बस्ती की तरफ जा रही है, तुम्हारी कौम में हुसैन के जैसे किरदार पैदा नहीं हो रहे, बात क्या है? तो मियां नीचे से एक आदमी खड़ा हुआ, बूढ़ा, और उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, कोई अल्लाह का वली लगता था, खड़े होकर बोला, मेरी बेटी क्या हमें जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन तो पैदा हो जाता, फातिमा ही नहीं आई है? सैयदा फातिमा कौन है? कैसे इमाम हसन हुसैन बने हैं? इमाम हसन कहते हैं, मैंने अपने घर में देखा 17 दिन का फाका। कितने दिन का? आपने सुन भी लिया और मैंने कह भी दिया, कभी सोचो तो इसे। 17 दिन। कहते मगर फिर भी मेरी मां पूरी रात नमाज पढ़ती थी, पूरी रात। कितनी रकात? 1000 रकात नमाज नफिल एक रात में। मेरी बहनें सुन ले जरा, इधर देखें, ये देखें आप, ये जो इमाम हुसैन है ना, इनके घर में 3 तैयारियां हो रही थी। एक तो हसन बन रहे थे, एक हुसैन बन रहे थे, और एक औरतों के लिए ज़ैनब का किरदार तैयार हो रहा था। बोलो तो सही है? हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा, अल्लाह के पैगंबर की बेटी। आपके यहां भी शादी होती है, हुजूर की बेटी की भी शादी हुई थी। जो औरत कभी बेपर्दा नहीं होती है, उसे शादी वाले दिन बेपर्दा देख लो। ये बताओ, जब घरों में डांस, गाने बाजे, डीजे, एक शेर नहीं पढ़ते हम सुन्नी लोग, क्या कहते हैं जोश में? सुना है आप हर आशिक के घर, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। शेर यार जज्बात के एतबार से बड़ा ठीक है, मगर सोचो तो कभी इस पे गौर किया? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। क्या हमारे घर इस लायक हैं? अगर हुजूर करम फरमाए और मेरे दरवाजे पे आ जाएं, हमारे दरवाजे पे, तो कहां बैठा लोगे हुजूर को? जिस कमरे में एलईडी चलती है, एलसीडी चलती है, जिसमें फिल्म चलती है, उस कमरे में बैठा लोगे जहां औरतें नाचती हैं? बताओ भाई, उस घर में हुजूर को बिठा लोगे जहां औरतें बेपर्दा हैं? उस घर में बिठा लोगे जहां के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते? अगर हुजूर ना मेरे घर आ जाए ना, तशरीफ ले आए, दरवाजे के बाहर हो मेरे आका, और ये कहे कि भाई मैं तेरे घर में अंदर आना चाहता हूं, मैं हुजूर के कदमों में गिर के यही कहूंगा, हुजूर मेरा घर इस लायक नहीं है कि आप आए। मैंने अपने घर को ऐसा बनाया ही नहीं है, तो मेरे जज्बात है कि हुजूर आप तशरीफ ले आए। देखो, तकरीरें होती हैं, लोग मजे नहीं, मसला नहीं है। मसला ये है कि जब तक हमारे घरों की औरतों को हम नहीं समझा सकते, तब तक हम एक किरदार अच्छे बच्चे नहीं माशरे को मिलेंगे। माएं नेक नहीं होंगी, बच्चे नेक नहीं हो सकते। माएं कुरान नहीं पढ़ेंगी, बच्चे कुरान नहीं पढ़ सकते। तवज्जो चाहता हूं, माओं का ऐसा असर पड़ता है, ऐसा असर पड़ता है। रात का वक्त है, दिल्ली है, दिल्ली में रात के वक्त में एक औरत उठ गई और वो मुसल्ले पे रोने लगी। खुदा की कसम, सबसे अच्छी जगह रोने की मुसल्ला है। कितना भी रो, इज्जत घटती नहीं बढ़ती है, और किसी को पता भी नहीं चलता, और दर्द उस तक पहुंच जाता है जो दर्द को समझता है। समझो है कि नहीं? मौला अली कहते हैं, जो अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह उसे किसी के सामने नहीं रोने देता, और जो अल्लाह के सामने नहीं रोता, वो सबके सामने रोता है। इकबाल कहता है, वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो जो है, मेरी बात पर नहीं है भाई।
है? तो वो औरत रो रही है, रात का वक्त, एक खातून रो रही है मुसल्ले पर, उसकी सिसकियों की आवाज से उसका बच्चा करीब में लेटा था, 6 या 7 साल का। उसकी भी आंख खुल गई, उसने अपनी माँ का इंतजार किया। माँ ने जब नमाज मुकम्मल की तो बेटे ने कहा, अम्मी जान ये बताओ आप रो क्यों नहीं थी? तो माँ ने जब ये देखा मेरा बेटा उठ गया, तो माँ ने कहा, बेटे बात ये, अभी जब मैं लेटी थी तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर एक कीड़ा चढ़ गया, तो मैंने फिर सोचा कि आज तो मैं अपना कीड़ा हटा भी रही हूँ, मगर कल का दिन होगा, मुझे घर से उठा के ले जाया जाएगा, मुझे कफन पहनाया जाएगा, उसके बाद मुझे मेरे जनाजे को ले जाकर के एक अंधेरी कब्र में रख देंगे, और जैसी रखेंगे वैसे कीड़े आएंगे, कीड़े मेरी नाक में घुसेंगे, मेरे मुंह में घुसेंगे, मेरे पूरे चेहरे में घुसेंगे, मगर मैं उसे हटा नहीं पाऊंगी। आप यही सोच रही हो कि एक दिन तो घुसने हैं कीड़े, एक दिन तो मुझे कब्र में दफन होना है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, एक दिन तो मुझे मौत आनी है, लिहाजा मैं इस वजह से रो रही हूँ मेरे बच्चे के मेरा रब मुझ पे फजल करे और मुझे कीड़ों से बचा ले। जब बेटा ने माँ को रोते देखा तो बेटे का दिल भी, बच्चों का दिल कमजोर होता है, बच्चा भी रो के बोला, अम्मी आप तो बड़ी हैं, मैं तो अभी छोटा हूँ, मेरा क्या होगा? अम्मी जान आप ऐसा करो, मुझे बताओ मैं क्या करूं? आप तो बड़ी हैं, मैं तो बच्चा, अगर मैं मर गया तो कीड़ों को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो माँ ने कहा, बेटे अच्छा वक्त देखा, माँ ने बिल्कुल मौका अच्छा समझा, एकदम कहा, बेटे फिर सजदे किया कर। अब बेटा भी रोता है, और जब बेटा सजदे में गया तो माँ सजदे में जाके रो के बोली, मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इसे अपनी बारगाह में कबूल कर लेना, मैं तेरा काम है। लोगों खाली बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है, बच्चों की तरबियत करना, उन्हें अल्लाह का बताना, उन्हें रसूल के बारे में बताना, ये भी फर्ज है, लाजिम है, जरूरी है। अल्लाह अकबर। माँ कह लगी, मौला मेरे बच्चे को यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसे अपनी बारगाह में कबूल कर लेना, ये तेरा काम है। अल्लाह अकबर। जब माँ रोज उठती थी और बच्चा भी रोज उठता था, माँ रोते रोते बूढ़ी हो गई, बच्चा रोते रोते जवान हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया। बेटे का भी कुछ दिनों के बाद बूढ़े हुए बेटे भी, उनका भी इंतकाल हो गया, मगर उसके बाद दिल्ली की हुकूमतें बदलती रही, बादशाह बदलते रहे, महारानियां बदलती रही, रानियां मलिकाएं बदलती रही, मगर जाके दुनिया दिल्ली को देख ले कि वो जो माँ रोती थी उसका नाम जुलेखा था, माई साहिबा। दुनिया जाके देखे, आज उसका मजार कई बीघा में दिल्ली के बीच में बना हुआ है, उसका मजार पे हर साल मेला लगता है, और उसका बेटा, उसका नाम निजामुद्दीन है, उसके मजार पे हर रोज मेला लगता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो तो सही है? मगर आज बच्चियों से कोई नहीं कहता सर पे दुपट्टा रख लो। हजूर की बेटी, सुने तवज्जो, इधर देखें तवज्जो, हजूर की बेटी 6 महीने की, 6 साल की, सैयदा ज़ैनब 6 साल की, कितने साल की? कुरान पढ़ रही हैं। क्या पढ़ रही हैं? कुरान पढ़ते 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 सर से दुपट्टा गिर गया। मौलाना साहब बैठे पूछ लीजिएगा, 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्ज कोई नहीं है, मगर सैयदा फातिमा काम कर रही थी, देखा कि सर पे दुपट्टा गिरा, आई आकर के सर पे दुपट्टा रख दिया। जब सर पे दुपट्टा रखा तो सैयदा ज़ैनब ने सवाल किया, अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? कहा इस वजह से कि तेरे नाना नाराज हो जाएंगे, जो बच्ची सर नहीं ढकती उससे नाना नाराज हो जाते हैं। नाना का नाराजगी के साथ बात सुनी ना, तो सैयदा ज़ैनब, सैयदा फातिमा चली, सैयदा ज़ैनब रोने लगी और रोई। सैयदा फातिमा ने देखा और रोई। सैयदा फातिमा आके बोली, रो क्यों रही है ज़ैनब, अब तो तूने सर ढक लिया। और रोई। सैयदा फातिमा ने सीने लगा के कहा, मेरी लाडली अब तो तूने सर ढक लिया, अब क्यों रो रही है? कहने लगी, अम्मी आपने नाना की नाराजगी की बात कही थी ना, मैं सोच रही हूँ नाना मुझसे नाराज ना हो जाए। और फिर कहने लगी, अम्मी जान मेरे नाना से कह देना कि वो मुझसे नाराज ना हो, आज के बाद ज़ैनब गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दीवारें नीची होती थी लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। जब माँ इस तरह की नहीं है, तवज्जो है, माँ इस तरह की नहीं है तो कहां से फिर किरदार पैदा होगा? मैंने एक साहब से कहा, अपनी बेटी को जरा पर्दा तो कराओ, वो पढ़ने जाती है, उसका ख्याल तो करो कहां जा रही है। कहने लगे, मौलाना मुझे जरा समझाओ मत ज्यादा बातें। क्यों? कहने लगे, मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, यकीन है, भरोसा है। मैं कहा, यार तुम बड़े जालिम इंसान हो और जाहिल भी हो तुम, तो क्या मतलब?
मैंने कहा किसी ने जुनैद बगदादी से कहा कि मुझे जो है ना मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, तो आपने फरमाया जालिम मेरी नजर से दूर हो जा। ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? भरोसा भरोसा। वो एक आदमी जो है ना वो थाने के अंदर अपनी बेटी के पैरों पे उसने टोपी डाल दी, मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, तो उसने ठोकर मार दी। ठोकर मार के बोली चल बुड्ढे मैं तुझे जानती नहीं, तू कौन है? तो फिर भाई आगे बढ़ा, कहने लगा बहन हमारी इज्जत बचा ले, ये हमारे मजहब का नहीं, पूरी कौम की नाक कट जाएगी, ये हमारे मजहब का नहीं है। तो उस लड़की ने कहा तू आज मुझसे कह रहा है, तुझे उस वक्त तूने नहीं सोचा जब मैं घर में जवान थी और तू लड़कियों से बात कर रहा था टेलीफोन पे? तुझे लगता नहीं था कि तेरे घर में भी बहन बैठी है? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मगर कह रहा हूं मैं, छुपानी नहीं चाहिए बात। एक सही आंकड़े के मुताबिक 2014 से लेकर अब तक 40,000 से ज्यादा लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं हिंदुस्तान में। अल्लाह। फेसबुक और व्हाट्सएप चलवाओ। आला हजरत ने फरमाया इन्हें सूरह यूसुफ की तफसीर भी ना पढ़ाओ, ये नाजुक कलियां टूट जाएंगी। मेरे घर की बेटी जाती गई होती तो मुझे तकलीफ होती, अगर मुझे कोई तकलीफ होगी? हाँ, अगर मैं ये सोचूं कि मेरे हुजूर की कलमा पढ़ने वाली गई है और वो गई भी हमारी वजह से कि हम उसे सही रास्ता नहीं दिखा पाए, हमने उसे सैयदा फातिमा के बारे में नहीं बताया। हुजूर की बेटी आती थी तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते थे। अपनी बेटियों का ख्याल रखा करो। उठ के खड़े होके हुजूर सैयदा फातिमा का हाथ चूमते थे, फिर पेशानी चूमते थे, फिर अपने मिंबर पे बिठाते थे। बताओ जिसका बाप इतना प्यार करेगा क्या उसकी बेटी कभी बहकेगी? मुझे बताओ मेरे भाइयों, अगर हमारे अंदर गैरत होती तो हम नहीं सोचते कि हमारे घरों में आग लगने वाली है। मैं क्यों तकलीफ में, मुझे क्या फिक्र हो मेरे घर की तोड़ी गई है? अरे यार मुसलमान लड़की कहीं की भी हो, वो मेरी बहन है। मेरे नबी पाक सुनो, मेरे नबी पाक ने जंग के बाद देखा एक लड़की थी, उसका लड़का खो गया था, हातिम ताई की पोती गालिबन। तो वो जो है ना बगैर दुपट्टे के निकल के जा रही थी, तो हुजूर ने फरमाया सलमान ले मेरी चादर इसके सर पे ढक दे। सलमान फारसी कहने लगे हुजूर मुसलमान की बेटी नहीं है, काफिर की बेटी है। फरमाया काफिर की बेटी है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, कयामत के दिन मेरा अल्लाह तेरे गुनाहों को बख्श देगा, ढक देगा। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने गैरों की लड़कियों के सर ढक दिए, मगर हम अपनी बहनों के सर नहीं ढक पा रहे। जब सीरिया के अंदर एक जगह जब बमबारी हुई तो कई हजार लोग मरे, तकरीबन 70,000 कई हजार लोग मरे। तो ये 70 या 80 औरतें बुर्के फटे हुए, एक औरत के हाथ में अपने बच्चे का टुकड़ा था, बुर्कों में पैमद लगे थे। तवज्जो इधर देखो, बुर्कों पैमद लगे थे सीरिया में। तवज्जो, बुर्कों पैमद लगे थे, मगर फटे हुए बुर्के बाहर को निकली, गर्द में दबी हुई। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी औरत के कुछ हो गया, किसी का बच्चा मर गया, किसी का शौहर मर गया। मगर सारी जब पर्दे में बुर्का पहन के बाहर को निकली तो अंग्रेज हंसने लगे। देखो तो इनका सब कुछ बर्बाद कर दिया, मगर ये पर्दा नहीं छोड़ रही, बेवकूफ औरतें। इन्हें देखो तो जब ये बदतमीजी करने लगा तो एक औरत पलट के पीछे को मुड़ी और उसने इंग्लिश में कहा, ओ जालिम कुत्ते, सुन, मेरा बाप और मेरा भाई मरा है मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात हुई ऐसी कमी कि हमने अपनी बच्चियों को कुरान नहीं सिखाया? हुसैन का किरदार क्यों नहीं पैदा हो रहा हमारी कौम में? कहो तो थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो भाई। देखो मैं आपको कोई हंसा नहीं पाऊंगा, मैं कोई एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा आपको, मैंने पहले आपसे कह दिया। भैया ऐसी बात समझ आ रही है तो और बोलो। बोलो, दिल लग रहा है आपका? नहीं लग रहा? मैं अर्ज करता हूं मियां, अपने घर की औरतों को बताओ कि कैसे हुसैन का किरदार कैसे वजूद में आया है। हजरत अली कहते हैं जब मेरी शादी हुई ना तो कहते मैं अपनी दुल्हन को देख के रोने लगा तो मेरी दुल्हन ने मुझसे कहा आप क्यों रो रहे हैं?
सैयदा फातिमा ने। आपको कोई तकलीफ है? कहने लगे तकलीफ नहीं है। देख रहा हूं कोई भी लड़की दुल्हन बनती है, दुल्हन बनने वाले दिन तो कपड़े पहन लेती है, मगर आपके सबर पर मैं कुर्बान चला जाऊं फातिमा, मेरे नबी की शहजादी हैं आप, और दुल्हन बन के आई हैं जिस चादर में उसमें 70 अहमद लग रहे हैं। आजकल ये बातें लोगों को लगती हैं अफसाने। नहीं मियां, मुसलमान के लिए जो भी आखिरत में है, कहां है? आखिरत में। अब जरा बैकग्राउंड तो देखो, हुसैन का बाबा का नाम अली है। जो नमाज की हालत में खड़ा हो जाए तो तीर निकाल लिया जाता है, उसे एहसास नहीं होता। और मौला अली भी एक रात में, किसी ने मौला अली से पूछा, ये जो आप इतने जबरदस्त पहलवान हैं, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं मदीने में, आप कौन सी वर्जिश करते हैं, मतलब आप जो है वो कौन सा वर्कआउट करते हैं? तो आपने फरमाया मैं 1000 रकात नमाज नफिल एक रात में पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और मौला अली कौन है? मौला अली, अब जब देखें, अब लोग कहते हैं इमाम हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा, ऐसी थोड़ी पढ़ दिया। इसकी पूरी एक, इसके पूरा एक राज है। क्या राज है? सुन ले। राज ये कि मौला अली जब कुरान पढ़ते थे ना, तवज्जो आता, इसे जो है अशरफी लाल थानवी ने भी लिखा है, इसके अलावा इसे बड़े बड़े लोगों ने लिखा है कि मौला अली जब कुरान पढ़ते थे तो एक पांव आपका ज़ीन पर, एक पांव आपका रकाब में होता था और दूसरा पांव आप घोड़े की ज़ीन पे रखते थे, उससे पहले कुरान पूरा हो जाता। 30 पारे। सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आई ना बात? कैसे हो जाएगा? समझ में नहीं आई ना? समझ में कैसे आ जाएगी? करामत है। करामत होती हुई है जो समझ में ना आए। अल्लाह ने फरमाया मरियम, ये जो पेड़ है ना, इसे ही फल देना। ये सूखा हुआ पेड़ है ना, यही तुझे फल देगा, इस पे हाथ लगा दे। मरियम ने हाथ लगाया, लगाते ही पेड़ हरा हो गया और उसी वक्त फल आ गए, उसी वक्त पक गए, उसी वक्त गिर गए, उसी वक्त फिर मरियम ने खा भी लिए। हाथ लगाना पेड़ पर ये मरियम का काम है और आगे उसमें फल लगा देना ये अल्लाह का काम है। कुरान को शुरू कर देना ये अली का काम है और पूरा करवा देना ये परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे अली, नारे तकबीर। मौला अली कितना कुरान पढ़ते हैं, कितने बड़े आलिम कुरान के देखें आप। एक पैर रखते हैं, एक रखते हैं रकाब में, दूसरा जीन पे रखने से पहले कुरान पूरा कर देते हैं। अब जब शादी हुई ना मौला अली की, तो मौला अली ने सैयदा फातिमा, सैयदा तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, सैयदा कायनात, सैयदा अम्मी आयशा फरमाती हैं कि फातिमा की बिल्कुल आंखें, फातिमा के बिल्कुल होठ, फातिमा की बिल्कुल नाक, फातिमा का चेहरा, फातिमा का चलना, फातिमा का बोलना, फातिमा का मुस्कुराना जब बिल्कुल नबी करीम की तरह था। जब फातिमा उठती थी तो ऐसा लगता था रब का रसूल उठ गया है। जब फातिमा बोलती थी ऐसा लगता था रब का रसूल बोलने लगा है। जब फातिमा मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था हुजूर मुस्कुराने लगे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा से मौला अली ने पूछा, ये बताओ फातिमा, मैं तो हुजूर की सोबत में रह के इतना ऐसा कुरान पढ़ता हूँ कि मैं जो है वो अपनी रकाब के बाद जब जीन पे बैठता हूँ तो पूरा कुरान कर लेता हूँ, तुम कैसे कुरान पढ़ती हो? तो मियां सैयदा फातिमा ने कहा, ऐसी मैं ऐसे कुरान पढ़ती हूँ कि मैं अपनी चक्की को तैयार करती हूँ, उसके एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर रखती हूँ, उसके बाद उसके अंदर मैं, सैयदा फातिमा कहती है, मैं उसकी चक्की के अंदर में जब दाने डालती हूँ ना, और दाने डालने के बाद एक चक्कर पूरा नहीं होता कि मैं कुरान पूरा कर देती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। तवज्जो है कि नहीं? एक चक्कर पूरा नहीं होता, कुरान पूरा कर देती हूँ। तो जब माँ और बाप ऐसे कुरान के कारी हो तो फिर इसमें हैरत क्या है कि धड़ जो है वो करबला की जमीन पे है और सर यजीद के सामने कुरान पढ़े, तो इसमें हैरत की कौन सी बात है? मगर मियां करबला का पैगाम, इमाम हुसैन करबला गए, कहां गए पता है? शहीद हो जाएंगे मगर गए। तवज्जो है कि नहीं? अगर हुसैन शहीद होने के लिए न जाते, यजीद की मुखालफत न करते, तो फिर जिना ये हलाल हो जाता। लोग तावील निकालते, जब यजीद के खिलाफ हुसैन खड़े नहीं हुए तो हम कौन है? उस वक्त पूरे मक्के और मदीने में सबसे ज्यादा फजीलत वाले इमाम हुसैन थे और उनका हक था खड़े हो जाना। तवज्जो है कि नहीं? इमाम अली मकाम
जब इमाम अली मकाम में आपने वाकयात बहुत बात सुनोगे, मैंने वाकयात बयान ही नहीं करने, मगर जरा गौर तो करें आप। इमाम हुसैन जरा गौर करें, इमाम हुसैन पहुंचे, तवज्जो चाहता हूं, इमाम हुसैन जब पहुंचे तो फौज ने यजीद की घेर लिया। क्या करा? इधर देखे भाई, क्या कर लिया? तो आपने फरमाया भाई तुमने मुझे घेर तो लिया, चलो ठीक है, मगर ये बताओ नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? भाई बोलो तो सही सुभान अल्लाह। नमाज के नाम पे क्यों नहीं बोलते भाई? बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? तुमने मुझे घेर तो लिया है, ये बताओ नमाज पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? तो कहने लगे साहब हमारे पास वुजू के लिए पानी नहीं। तो उस वक्त दूर थे करबला से, सफर में ही थे, तो आपके पास पानी था वो पीने का। आपने फरमाया 1000 लोगों के लिए, आपने फरमाया अपने साथ वालों से सारा पानी वुजू के लिए दे दो। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सारा पानी, आपने फरमाया सारा पानी वुजू के लिए दे दो। तवज्जो चाहता हूं, सारा पानी वुजू के लिए दे दो। तवज्जो चाहता हूं, आपने फरमाया सारा पानी वुजू के लिए दे दो। अगर इमाम हुसैन ने सारा पानी वुजू के लिए दे दिया, अगर देखें आप इस वजह से दे दिया कि मेरे नाना के किसी उम्मती की नमाज कज़ा ना हो, चाहे मैं करबला में प्यासा शहीद हो जाऊं, चाहे मैं करबला में मेरे नाना के किसी उम्मती की नमाज, अगर पानी न देते, अगर पानी न देते तो फिर रहता नहीं पानी अपने पास, स्टोर रहता नहीं, है ना? तवज्जो है नहीं। इमाम अली मकाम ने बड़ी तकरीरें की, मगर उनके समझ में नहीं आई। आप खिताब करके कहते हैं मुझे शहीद ना करो, मगर वो लोग नहीं माने। दूसरा दिन हो गया। अच्छा देखें आप, तवज्जो चाहता हूं, यहां पर एक बात जरा गौर करें आप। इमाम अली मकाम जरा गौर करें। इमाम अली मकाम जब जो है मदीने शरीफ में है तो हुजूर इमाम अली मकाम के साथ है, सैयदा फातिमा इमाम हुसैन के साथ है, मौला अली इमाम हुसैन के साथ है। मगर ये देखें आप, गौर करें, तवज्जो कर चाहता हूं, जब करबला में आप गए तो सैयदा फातिमा आपके साथ नहीं थी, मौला अली साथ, इमाम हसन साथ, सैयदा फातिमा साथ और अल्लाह के रसूल साथ। मगर तवज्जो चाहता हूं, गौर करें मेरी बात पर, ये सारे लोग तो साथ में नहीं थे, मगर तारीख ये बताती है कि इमाम हुसैन के एक बेटे थे, उनका नाम था हजरत अली अकबर। क्या नाम था? अली अकबर। जब हजरत सैयदना अली अकबर पैदा हुए तो इमाम हुसैन ने तोहफे बांटने शुरू कर दिए। क्या बांटने शुरू कर दिए? तोहफे। जो भी आता उसे तोहफा देते, जो भी आता है तोहफे देते। शाम तक लगातार तोहफे बांटते रहे खुशी में। शाम के वक्त में सैयदा जैनब आई और आने के बाद आपको मुबारकबाद दी तो इमाम हुसैन ने फरमाया बहन मैं सोचता था तुम सबसे पहले आओगी, तुम सबसे आखिर में आई, तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। अब भाई बात ये, मैं मुबारकबाद देने तो आई हूं मगर तोहफा थोड़ा बड़ा मांगना चाहती हूँ। कहा क्या बड़ा तोहफा मांगना चाहती हूँ? बात ये है कि आपने सबको तो तोहफे दिए हैं, मैं आपसे ये अली अकबर ही लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अली अकबर को ज़ैनब अपने हाथ से पाले। तवज्जो है? इमाम अली अकबर, इमाम अली अकबर, इमाम अली अकबर की हाल ये था कि उनके चेहरे को देख के यजीदी कहते थे जिसने अल्लाह के रसूल को ना देखा हो वो हुसैन के बेटे अली अकबर को देख ले। और आपको बताए ये जो थे सैयदना अब्बास अलंबरदार, ये इमाम हुसैन के भाई है ना, ये दूसरी अम्मी से पैदा है, उम्मुल बनीन से। और जब ये पैदा हुए तो आंखें ही नहीं खोली। मौला अली ने फरमाया ये ऐसे आंखें नहीं खोलेगा, पहले हुसैन के लाओ। इमाम हुसैन आए तो हजरत अब्बास अलंबरदार ने आंखें खोली और सबसे पहले इमाम हुसैन को देखा। अच्छा, हजरत अब्बास का चेहरा बिल्कुल अली की तरह था। किसकी तरह था? जब अच्छा ये यजीदी कहते थे अगर किसी को यजीद देखना है, वो कहते थे किसी को अली को देखना है, अली को यजीदी कहते थे, अली को देखना है कहां का, तो फिर अब्बास को देख लो। हजरत अब्बास का चेहरा बिल्कुल, ताकत बिल्कुल वही, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, ताकत बिल्कुल वही, बाजू का रंग ढंग बिल्कुल वही। तवज्जो देखें आप, अली अकबर में हुजूर की सूरत है, हजरत अब्बास में हजरत अली की सूरत है, और सैयदा ज़ैनब में सैयदा फातिमा ज़हरा की सूरत है। इसमें अल्लाह ने भी, अल्लाह जानता था, अल्लाह को पता था, मेरे नबी को भी पता था जब करबला में हुसैन जाएंगे तो फातिमा साथ नहीं होंगी, अली साथ नहीं होंगे। हुजूर जानते थे मैं साथ नहीं होऊंगा, मगर मेरा रब ये चाहता था मैं साथ तो नहीं हूं, मगर मेरे रब की मशीयत ये चाहती थी कि उसके साथ अगर मेरा नबी ना हो तो उसकी तस्वीर अली अकबर के साथ सूरत में हो। जब अली अकबर को देखे तो उसे अपने नाना याद आ जाए, जब अपने भाई अब्बास को देखे तो अपने बाप अली की याद आ जाए, जब वो अपनी बहन ज़ैनब को देखे तो उसे अपनी माँ फातिमा की याद आ जाए।
अपनी माँ फातिमा की याद आ जाए। करबला की बात कर रहा हूं, ज्यादा बात नहीं करूंगा, जो बात यहाँ से खत्म करनी है वहीं पे करूंगा। मेरी बहनों के लिए जो गुफ्तगू कर रहा था वही कर रहा हूं। अब जरा तवज्जो थे, इमाम हुसैन ने अपने पूरे घर वालों से कह दिया, देखो भी रोना मत, चीखना मत, चिल्लाना मत, ये कह करके आप करबला के मैदान में गए। अच्छा, आपने जब ये सब कहा तो आपने सैयदा जरा गौर करें, जब आपने ये सब कहा, ये करने के बाद आप जो है वो जंग में गए। आपने वाकयात बारहा सुने होंगे, जब आप जंग कर रहे थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी तो तलवार से तलवार के सामने आ जाए। मियां आप बताओ, अगर किसी दुनियादार की तलवार होती तो कोई उसकी टक्कर रोक भी सकता था। ये तलवार मेरे नबी पाक की थी, जिसे अली को दिया था, जुल्फिकार थी। हजरत मौला अली की तलवार थी। फिर रगों में खून किसका था? इमाम हुसैन के, मौला अली के था। तो अब किसी की हिम्मत नहीं थी तो दूर से बुज़दिलों ने तीर मारा। अच्छा, एक वाकया ये है कि जब इमाम हुसैन जंग लड़ रहे थे ना तो शोर मचा, तो काफिला, एक दो माँ बेटे जा रहे थे, जवान लड़का, माँ उसकी, उसने कहा बेटे शोर कैसा, देख लड़ाई कोई हो रही देख। जब बेटा गया तो जाके आके रोने लगा। मां ने कहा क्या हुआ? कहने लगे मां, पूरे मैदान में लाशी लाशी पड़ी है। क्या हुआ? कहा अली के घर की सारी कलियां जमीन पे पड़ी हैं। और हुसैन जंग लड़ रहे हैं। और कोई मां होती हमारी तरह तो कहती चलो चलो हमें अपना सफर करना है, चलो चलो अपना काम करो। मां ने अपने बेटे को कहा, मेरे बेटे देख, मैंने तुझे जब भी दूध पिलाया वुजू करके पिलाया, और मैंने जिस नबी पर दुरूद पढ़ना सिखाया ना, हुसैन उसी के नवासे। मेरा जमीर इजाजत नहीं देता, मेरे लाल, मेरे पास तेरे अलावा तू मेरा अकेला बेटा है, तेरे अलावा मेरे पास कोई दौलत नहीं है मेरे लाल, मगर मैं चाहती हूं कि फातिमा की औलाद पे तुझे कुर्बान कर दूं। जा, दोनों माँ बेटे गए। माँ ने अपने बेटे के सर पे हाथ रख के कहा, या अल्लाह मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल कर। बेटा गया, लड़ा, मगर एक से लड़ता हुआ तो हजारों थे। बेटा शहीद हुआ। तो जब शहीद हुआ, जब बेटा गिरा तो माँ ऐसे करके झोली फैला रही है, और झोली फैला करके कहती है, मालिक रब्बुल आलमीन मेरी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। इत्तेफाक ये गर्दन कट के उसकी सर माँ की गोद में आके गिर गया। तो फिर वो रोई नहीं, चीखी चिल्लाई नहीं। अल्लाह, ऐसी भी माए दुनिया में, चीखी चिल्लाई नहीं, सर को उसने अपनी गोद से उठाया, बाल पकड़े और फेंक के कहा, जो चीज हम अल्लाह के नाम पे दे देते हैं दोबारा वापस नहीं लेते। हुसैन करबला के मैदान में जब तलवार चला रहे हैं तो एक तीर इमाम अली मकाम के सीने में लगा। खैमा अब तक खामोश था। दुनिया ने ऐसी औरतें आज तक नहीं देखी होंगी जिनके सामने उनके बच्चों को कत्ल किया जाए, उनके घर के लोगों को कत्ल किया जाए, और वो अंदर सजदों में हो, नमाजें पढ़ रही हो, और वो अंदर कुरान की तिलावत कर रही हो। तवज्जो चाहता हूं, आएगा अगर गैरत जागे तो ध्यान दे, गौर करें। जब तीर इमाम के सीने में लगा तो एक हल्की सी चीख सैयदा ज़ैनब की निकली, हाय भाई। इमाम ने घोड़ा वापस मोड़ा, कहा ज़ैनब क्या तुम रोई थी? कहा भाई, अब्बास थे तो मुझे, अब्बास भी शहीद हो गए तो आप थे, अली अकबर शहीद हो गए सारे, तो जब आप भी शहीद हो जाएंगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी भाई, और आप मेरे भाई हैं, मेरे मां जाए हैं। यार आपने कोई ऐसी बहन देखी है दुनिया में? बहन भाई का रिश्ता जैसा ज़ैनब और हुसैन का है। तवज्जो। कहा भाई जब तेरे सीने में तीर लगा तो मुझे तकलीफ हुई है, मेरी आवाज बाहर चली गई। इमाम ने फरमाया नहीं बहन, मैं अपना घर बचाने नहीं आया हूं। नाना की शरीयत यह है कि औरत की आवाज भी औरत है, तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। औरत की आवाज भी, बोलो सारे लोग बोलो, औरत की आवाज भी। इमाम ये कह करके गए और किसे समझा रहे थे? उस ज़ैनब को जो अपने वक्त की सबसे बड़ी आलिमा, फाजिला, मुफ्तिया, हाफिजा, कारिया, मगर मियां इमाम जब शहीद हो गए, तवज्जो चाहता हूं सारे लोगों से, बस यहां पे मेरी तकरीर का एंड हो रहा है। इमाम जब शहीद हो गए करबला के मैदान में, सर नेज़े पे चढ़ा दिए गए। अहले बैत के कहां चढ़ा दिए गए?
सर नेज़ों पर चढ़ा दिए गए और हुक्म दे दिया गया घोड़े दौड़ रहे हैं जिस्मों पर। और तवज्जो चाहता हूं सारे लोगों की, और गौर करें, मेरी बात पर ध्यान दें। उधर से सूरज डूबने लगा, इधर से सैयदा ज़ैनब ने सारी औरतों से कहा, और नबी की घरवालियों देखो वो सूरज डूब रहा है, असर की नमाज कज़ा हो जाएगी, ऐसा करो नमाज की तैयारी करो। तो खाक से तयम्मुम किया, खैमे जला दिए गए, नबी का पूरा घराना चमन नबी को लूट लिया गया है, उजाड़ दिया गया अली का चमन, बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं। सारे लोग यहां पर तवज्जो चाहता हूं आप तमामी हजरात से, एक एक चीज को नोट कर रहा हूं, बड़े गौर किससे गौर करें मेरी बात पर। आजकल अगर किसी की यहां मौत हो जाए तो औरतें नमाज पढ़ती हो तो छोड़ देती हैं, मगर ये सामने ज़ैनब के बच्चों के ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं, लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं। ज़ैनब ने कहा सारी तयम्मुम कर लो, सारी औरतों ने तयम्मुम किया, सजदे में चली गई। ऐसा भी जमाने में कोई खानदान देखा है? एक करबला की खाक हो और इमाम हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ा हुआ हो, और 7 साल की सकीना कुरान पढ़ रही, नमाज पढ़ रही हो, सजदा करती हो। आज क्या हो गया हमारी नमाजों को, क्या हो गया हमारे सजदों को? मैं आपसे अर्ज करता हूं नौजवानों, हुसैनियत क्या है? हुसैनियत यह है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाना। इमाम हुसैन ने यह गवारा न किया कि उनकी बहन की आवाज घर के बाहर आए, और हमारी तो पूरी बहन ही घर के बाहर है। हमने कभी अपनी बहन को रोका टोका? आपको पता है ज़ैनब कौन है? जब सैयदा ज़ैनब चली ना, और नंगी ऊंट की नंगी पीठों पर बिठा दिया गया नबी के घर वालों को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी ज़ैनब की कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। किसी ने पूछा क्या करबला में भी कज़ा नहीं हुई? क्या? लेकिन नहीं, न करबला में हुई न रास्ते में हुई कभी। और ज़ैनब कौन है आपको पता है? जब सैयदा ज़ैनब हुजूर की बारगाह में जाती थी तो मौला अली कहते थे हसन हुसैन तुम दोनों पीछे जाओ, अपने नाना के मज़ार पे जा रही है ज़ैनब, इसके पैरों के निशान मिटाते जाना। मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब का कोई पैर का निशान भी देखे। मगर जब ज़ैनब निकल के जा रही है तो एक जालिम ने आपका दुपट्टा खींचा। वो मुसलमान का हाथ हो सकता है जो नबी की बेटी के दुपट्टे पे हाथ डाले? हो ही नहीं सकता दस्ते मुसलमान जो बिनते शहीदी के सर से रिदा ले। जब उसने खींची आपकी चादर, जैसी आपकी गर्दन को झटका लगा आप समझ गई, उसने झटके से चादर खींची, आपने ऊंट पर ही अपने बालों से चेहरा छुपा लिया। और फिर अब मेरी बहनों की उनकी मर्जी है, वो माने या ना माने, मैं हिदायत देने वाला नहीं हूं, हिदायत देने वाला तो अल्लाह। मगर जब चादर खींची गई तो नबी की नवासी ने अपने चेहरे को बालों से ढक लिया और मदीने की तरफ मुंह किया और कहा नाना देखो आप, इन्होंने मेरी चादर खींची तो मैंने अपने बालों से पर्दा कर दिया। ये देखो करबला में लाशें आपके सारे लोगों की पड़ी है। नाना देखिए आप नजर फरमाए ज़ैनब की तरफ को, वो कैसा वाकया था यार। नबी के घर वाले भूखे प्यासे और इतना जुल्म खेमे जला दिए गए, और जब चादर खींची तो बालों से पर्दा कर लिया। सैयदा ज़ैनब का जब इंतकाल होने वाला था तो शौहर ने कहा, डॉक्टर कहता है, हकीम कहता है बगैर देखे दवा नहीं देगा। तो आपने फरमाया चाहे मैं मर जाऊं मगर अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। डॉक्टर को कहा क्यों? कहा शरीयत ने इजाजत दी है। कहा शरीयत ने तो इजाजत दी है, मगर मैं क्या करूं कि मैं इस वक्त पूरी दुनिया में अली की बेटी सिर्फ मैं हूं, नबी की नवासी मैं हूं, मैंने फातिमा का दूध पिया है, मेरा भाई हसन हुसैन है। अगर मैंने आज चेहरा दिखा दिया तो आने वाली वक्त की औरतों का क्या होगा। आज अपने भाइयों से भी गुजारिश करता हूं, करबला का पैगाम है शरीयत, करबला का पैगाम है नमाज की पाबंदी। मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं, अनकरीब मौत आने वाली है, खुदा के वास्ते अपने घरों में कुरान पढ़ना शुरू कर दो। जितनी देर व्हाट्सएप देखते हैं ना हम लोग, जितनी देर फेसबुक देखते हैं, अगर इतनी देर अल्लाह का कुरान देख लें तो फिर हमारे मुकद्दर ही सवर जाएंगे। मगर आजकल के नौजवानों के लिए बस आखिरी बातें और खत्म कर रहा हूं अपनी तकरीर।
आजकल के नौजवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोबाइलों में लॉक लगा के रखते हैं, हिस्ट्री मिटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हिस्ट्री मिटा देते हैं। हम कहते हैं भाई तौबा कर लो। हुसैन का पैगाम यही है, हुजूर का पैगाम यही है कि रब से तौबा कर लो, शराबों से दूर रहो, बदनिगाही से दूर रहो। अब तो ऐसा लगता है बदनिगाही कोई गुनाह ही नहीं है। फेसबुक चलाने वाले, इंस्टाग्राम चलाने वालों से गुजारिश कर रहा हूं, ध्यान से दे मेरी बात पर। उन्हें ऐसा लगता है ऐसी कोई गुनाह ही नहीं है। वो छुप के क्या करते हैं? छुप के वो कमरा बंद कर लेते हैं और कमरा बंद करके फिर कोई चीज देखते हैं और देखने के बाद हिस्ट्री मिटा देते हैं। मैं कहता हूं कोई नहीं देख रहा है, ना मां देख रही, ना बाप। ऐप लॉक भी लगा दिया, सारे लॉक लग गए। ये बताओ अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है? बोलो तो सही है। एक नौजवान लड़के से मैं कहता था यार तौबा कर ले, मान जा, गुनाहों से तौबा कर। नहीं माना। एक दिन क्या हुआ? एक दिन ये हुआ कि एक्सीडेंट हो गया, बेचारा मर गया। मैं उसके घर गया, लोगों ने कहा ना देखो सैयद साहब, इसका चेहरा देखने के लायक नहीं रहा है। मैंने कहा मैं तो देखूंगा, मुझे तो गुस्ल देना है, आखिर मुझे देखना है। तो मैंने जब उसका कफन हटाया तो मेरी चीख निकलने को हुई, उसका चेहरा था ही नहीं। ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। उस तकब्बुर में बदमस्त रहने वाले नौजवान का जो ये समझता था कि मैं अभी कुछ दिनों के बाद मरूंगा तो तौबा कर लूंगा, वो नौजवान जो अपने रब को भूल चुका था। उसके चेहरे की हड्डियां ट्रक ने ऐसी पिचाई थी कि वो सड़क पे ही रह गई थी। उसका भेजा पूरा चेहरा, फिर उसका जिस्म यहां से कटा हुआ था। मैंने जब उसका वो पिन्नी वगैरह हटाई, वो सिल के आया था, तो मैंने जब उसके पानी डाला तो मैं रोने लगा। एक साहब कह रहे थे क्यों रो रहे हैं? मैं कहा इस वजह से रो रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं जब हाथ उठाता ना गस्साल मुर्दे का तो वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। और हम सबका उठाया जाएगा, हम सबका। मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं लतीफा नहीं बयान कर रहा, कोई अफसाना नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूं। मेरा और आपका गुस्ल होगा एक दिन। तो हाथ उठाता ना गुस्ल देने वाला तो वो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहता हूं इसका तो पोस्टमार्टम हुआ है, इसे कितनी तकलीफ हुई होगी। आप क्यों रो रहे हैं? मैं इस वजह से रो रहा हूं, मैं सफर में रहता हूं। मैं अपने रब से कहता हूं या अल्लाह मुझे ऐसी मौत ना आए, ऐसी मौत ना आए कि मेरा पोस्टमार्टम हो। एक दिन मैं नहा रहा था ना तो आंख में साबुन लग गया, मैंने साबुन तो साफ कर लिया। फिर मैंने कहा यार अब आज तो अपने आप नहा रहा तो साबुन साफ कर लिया, कल जब तख्ते गुस्ल पे रखा होऊंगा और आंख में जब मेरे साबुन लग गया तो मैं ये भी नहीं कह पाऊंगा यार गुस्ल देने वाले 2 लोटे इधर भी डाल दे। हज़रत अबू हुरैरा का इंतकाल हो रहा था तो थर थर कांप रहे थे, रो रहे थे। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे मेरे बारे में मेरा अल्लाह फैसला करने वाला है कि मैं जहन्नमी हूं या जन्नती हूं। तो मैं कह रहा हूं मेरे रब मुझे माफ कर देना, जहन्नम से आजाद कर देना और जन्नत अता कर देना। अबू हुरैरा, हम सबको मजाक समझते हैं। जनाजा उठता है, अब्दुल्ला बिन मुबारक का जनाजा इंतकाल होने वाला तो बीबी रो रही थी, माँ भी रो रही थी और बच्चे भी रो रहे थे। आपने फरमाया अम्मी से अपनी, और भी तो तुम्हारे बच्चे हैं, रोती क्यों हो मेरे लिए? तो कहने लगी तेरे जैसा कोई बच्चा नहीं, तू मेरा बहुत केयर करता है, ख्याल रखता है। फिर बीबी से पूछा तू क्यों रो रही? कहने लगी अब तक तो मैं कहलाती थी अब्दुल्ला बिन मुबारक की बीबी, अब बेवा कहलाऊंगी, मेरा बुखार खत्म हो जाएगा। बच्चों से पूछा तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगे मैं इस वजह से रो रहे हैं कि हम इस वजह से रो रहे हैं हमारी शादियां नहीं हुई हैं, अगर अब्बा शादी करके जाते तो बात कुछ और होती। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन मुबारक सजदे में गिर के बोले मौला मुझे माफ कर दे, मैं किन लोगों के लिए तुझसे दूर रहा। मैं समझता था माँ मेरे लिए रो रही है, मगर ये तो मेरे फायदे के लिए रो रही है, मैं जो इसकी खिदमत करता हूं उसके लिए रो रही है। बीबी अपने वकार के लिए रो रही है, बच्चे अपने शादी की खुशियों के लिए रो रहे हैं, अपने बाप के लिए और अपने बेटे के लिए तो कोई नहीं रो रहा। ऐ मेरे रब, मैं बताऊं आपको सच्चा प्यार अल्लाह करता है। अल्लाह फरमाता है मैं 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हूं। वो कुरान में कहता है तू दर दर रोता फिरता है इंसान, मैं सबसे ज्यादा कदरदान हूं। अल्लाह कहता है मैं कदरदान हूं, तेरा सबसे ज्यादा कदरदान मैं हूं। अल्लाह अकबर। मगर अल्लाह को भूल जाने वालों, मेरा और आपका एक दिन जनाजा उठेगा, एक दिन शोर हो रहा होगा फला का इंतकाल हो गया और ठंडी मिट्टी में ले जाकर के दफन कर देंगे। दोस्त हाथ झाड़ देंगे। अल्लाह अकबर। जरा मुझे बताओ जिन्हें हाथ झाड़ना है उनसे पहले ही अपना दामन छुड़ा लो, अपने रब के सामने आ जाओ। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहता हूं, गौर करें जरा मेरी बात पर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम सुना है? बाबा फरीद का नाम? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद है, साबिर पाक के मामू है और उनके पीर है साबिर पाक।
तो वो कहते मेरे पीर ने मुझसे कहा, अच्छा कोई ये ना समझे कि मैं तकरीर कर रहा हूं उस पर असर नहीं हो रहा है, नहीं। तो वो ये ना समझे कि मैं कोई अच्छा हूं, नहीं नहीं नहीं, इस बातों का जब असर ना हो तो फिर तौबा करनी चाहिए कि आखिर बातें तो फायदे क्यों नहीं, असर क्यों नहीं हो रहा। तो दिल में इसका मतलब कोई खोट है। और याद रखें, किसी ने इमाम हसन बसरी से पूछा, आप मौला अली के खलीफा हैं, आपने क्या सीखा है मौला अली से और इस्लाम से? आपने फरमाया मैंने इस्लाम से सिर्फ रोना सीखा है। क्या सीखा है? हाँ सुने। बाप फरीद कहते हैं मेरे पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, बेटे जा फला जगह चला जा, उधर पहाड़ पे एक वली मिलेगा, उससे मुलाकात कर लेना, नेक बंदा अल्लाह। कहते सफर करके गया, अल्लाह ने हुक्म किया ना जमीन में घूमो, तो घूमना चाहिए, अल्लाह की निशानियां नजर आती। कहते मैं गया तो मैंने पूछा है कोई अल्लाह का नेक बंदा रहता है? कि ऊपर पहाड़ पे कोई रहता है, हमें मुलाकात नहीं, वहां नेक है वो आदमी। तो ये ऊपर गए, कहते जब मैं चढ़ा तो थक गया। क्या हो गया? कहते ऑक्सीजन कम था वहां और मैं थाप गया। मैं जब उस पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा गार है, गार मतलब गुफा, उसके अंदर एक इंसानी पांव कटा रखा है। बड़े ध्यान से, आखिरी बातें ध्यान से सुनो, एक पांव कटा हुआ रखा है। और जब मैं अंदर गया तो मैंने एक बुजुर्ग देखे, पतले दुबले बड़े खूबसूरत, मुझे देख के खड़े हो गए और उन्होंने मुझे सीने से लगाया और मेरा नाम नहीं पूछा, कहा तेरा नाम फरीदुद्दीन है ना, बैठ जा। मैंने देखा उनका एक पांव नहीं था, मगर उन्होंने जब मुझे सीने से लगाया ना तो मुझे जो है ना वो तसव्वुफ की मंजिलों में तरक्की मिली, अल्लाह के इरफान में मुझे बरकतें मिली। यानी एक बार सीने में लगाने से बहुत कुछ मिल गया। कहते फिर जब मैं जाने लगा तो मैंने डरते डरते कहा हुजूर एक सवाल पूछूं? का बुरा तो नहीं मानेंगे? का बोलो? का एक पांव बाहर पड़ा है, एक पांव आपका नहीं है, ये बात बताए क्या है? एक पांव, देखो नौजवानों, एक पांव और एक पांव आपका नहीं, आखिर बात क्या है? तो बाप फरीद कहते हैं उन्होंने कहा गुनाह का जिक्र भी गुनाह है, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा हुजूर मैं बड़ी दूर से आया हूं, उम्मीद है बता दीजिए किसका पांव है? आपका भी एक पांव नहीं है। आपने फरमाया मैं नहीं बताऊंगा। बेटे नहीं बताऊंगा, रोने लगे। मैंने पूछा हुजूर बता दीजिए। जब मैंने सब ज्यादा कहा तो उन्होंने फरमाया बात यह है भाई फरीद तू कहता तो बताता हूं, मैं जो है ना यहां पर जो है ना रहता हूं तो बारिश बहुत ज्यादा हुई थी ना, तो सर्दी ज्यादा लग रही थी, तो मेरे पास कंबल नहीं था, तो मैं बिल्कुल मौत के करीब हो गया। तो मैंने दुआ मांगी तो अल्लाह ने करम किया, धूप निकल आई, मगर धूप क्या निकली, मुझ पे आजमाइश पड़ गई। मैं जब दरवाजे से बाहर को निकला ना अपनी इस गार के, तो मैंने देखा बाहर एक लड़की गुजर के जा रही है, इतनी खूबसूरत थी कि आंखों के जरिए मेरे दिल पे असर कर गई। तो मैंने अपना पांव बाहर को उठाया। कहते जैसी मैंने अपना पांव हवा में किया ना, जैसी उठाया अभी मेरा पांव हवा में था कि मुझे गैब से आवाज आई, हातिफ़े गैब से आवाज आई, दोस्ती मेरे साथ करते हो और जाते किसी और के पीछे हो। कहते हैं मैं कांप गया। का दोस्ती मुझसे करते हो, सजदे मुझे करते हो, रब मुझे मानते हो और जाते किसी और के पीछे हो। कहते हैं मैं कांप गया। और कांपने के बाद मैंने कहा मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। मगर कहा यार तुझसे यारी की है ना मेरे रब, तो यार की यारी का अब मतलब ही नहीं निकलता। अब ये पैर अंदर नहीं आएगा, जो पैर गया बाहर यार की मर्जी के खिलाफ, वो अब जिस्म पे नहीं रहेगा। कहते मैंने पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद फिर मैंने एक पत्थर अपने पांव पे मारा तो मेरा पांव भी टूटा और मैं बेहोश भी हो गया। कहते फिर दूसरी बार मारा, फिर तोड़ दिया, फिर होश में आया, फिर मारा। कहते हैं उसे मैंने तोड़ा, उसमें खून निकला, नसें काट दी और फिर मैं कई बार बेहोश हुआ। फिर मैंने अपना पैर बाहर को फेंका और फेंकने के बाद कहा मेरे यार अब मुझसे राजी हो जाना, मेरी गलती हो गई थी, मैं भूल गया था कि तू मुझे देख रहा है मेरे रब। मैंने अब यारी में वो पैर ही बाहर फेंक दिया। और बाबा फरीद कहते ये कह के मेरे सीने से चिपट गए और रो के कहते थे क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? मैंने कहा अल्लाह आपको तो माफ करेगा ही करेगा, जो आपका ये वाकया सुन के उससे तौबा करेगा अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। वो लोगों अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह फरमाता है आदम के बेटे अगर तूने जमीन के आसमान के बराबर गुनाह किए और तू तौबा कर लेगा तो मैं सारे गुनाह उससे ही माफ कर दूंगा। एक आंसू से, कितने आंसू से, कितने आंसू से बोलो, एक आंसू से, कितने आंसू से माफ कर दूंगा? एक आंसू से। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि तौबा कर लो अपने रब से। देखो कितने भी गुनाह किए ना तो तौबा कर लो। इधर देखो तौबा करने वाले पर उसकी मेहरबानियां हैं। हसन बसरी तकरीर करते थे, एक औरत बैठी रहती थी, सुन रहे हैं आप लोग, ध्यान में, समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? तो वो जब तकरीर करते थे, एक औरत रहती थी, 18-19 साल तकरीर सुनी उसने।
और उसके बेटे का, उसके शौहर का इंतकाल हो गया, बेटा था तो किसी ने कहा शादी कर ले, कर नहीं करूंगी, अकेला बेटा है, परेशान हो जाएगा, शादी नहीं करी, उसने कुर्बान कर दी अपनी जवानी। मगर बेटे को बहुत ज्यादा दौलत बाप की मिली, बिगड़ गया, और जब बिगड़ा तो दोस्तों ने बिगाड़ दिया, दौलत देखी तो दोस्त मिल गए, और दोस्तों ने फिर शराबें पिलाई और जिना करवाया। अब हजरत हसन बसरी का मुरीद, और एक बार नहीं 70 बार तौबा कराई। कितनी बार? देखो मैं आपको बताऊं, जलसा कराना बड़ी बात नहीं है, जलसा सुनना बड़ी बात है, ठीक है? हाँ हाँ, परेशान ना किया करो, आप अकेले नहीं होते यहाँ पे, ध्यान लिया करो इसमें, यहाँ बहुत फरिश्ते भी होते हैं और जिन्नात भी होते हैं। ये हवा यहाँ पे है नहीं है, अरे हवा है नहीं है यहाँ पे, आप और मैं जिंदा हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन है यहाँ पर, समझे? ऐसे ही यहाँ फरिश्ते भी हैं, हम देख नहीं सकते। तो बेअदबी ना किया करें, ध्यान से सुना करें, आपसे बड़ी गुजारिश है मेरी, मैं तो आपका डाकिया हूं, बात जो सब पहचानो वो सुन लेने। उसे 70 बार तौबा कराई, माना नहीं, लगातार गुनाह में लगा रहा। मैं कहता हूं अपने दोस्तों, लड़कों का चेक करा करो वो दोस्त कैसे लड़कों का है, और अगर आपके लड़कों की बैठक, उनकी सोसाइटी, उनकी सोबत अगर गंदे लड़कों के साथ है तो अनखरीद तुम्हारा लड़का भी गंदा होने वाला है, और उसे बचा कोई नहीं सकता। कोई लड़का अगर तुम्हें गंदी वीडियो भेजे, तस्वीर भेजे, तो उसे ब्लॉक कर दो, ये तुम्हें जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। तो उसने बड़ी गुनाह की है, मां समझाती थी, माना नहीं, मगर एक दिन बीमार हो गया, टीबी हो गई, टीबी मरज पुराना, इलाज अभी आया है इसका, तो टीबी हो गई, बिस्तर पे पड़ गया। मां को एक दिन रहम आया तो रो के कहने लगी, बेटे तू तौबा कर लेता तो अच्छी बात थी। कहने लगा, मां अब तो मैं, कौन मेरी तौबा मानेगा, का रब मानेगा। कहा तो फिर ऐसा कर, मैं तो नहीं जा सकता, ऐसा कर हसन बसरी को बुला ला। मां गई, जाकर के हसन बसरी की बारगाह में पहुंची, और पहुंचने के बाद मां ने हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला से कहा, हुजूर मेरा बेटा तौबा करना चाहता है। आपने उसे देख के कहा, तेरा बेटा, चली जा, मैं तेरे बेटे की तौबा नहीं मानता, कितनी बार तौबा करा चुका हूं, मेरी बार बार बेइज्जती कराता है, मैं उसकी तौबा पे यकीन नहीं करता। मां रो के बोली, हुजूर मेरे बेटे ने एक बात और कही है। कहा क्या? कहा उसने कहा अगर मैं मर जाऊं तो मेरी नमाज जनाजा जो है ना वो हसन बसरी पढ़ाएं। तो उन्होंने कहा मैं उसकी नमाज जनाजा में नहीं पढ़ाऊंगा, वो बड़ा गुनहगार बदकार इंसान है, उसे मैंने कभी नेक काम करते नहीं देखा, लिहाजा मैं उसकी नमाज जनाजा में नहीं पढ़ाऊंगा। माँ वापस आ गई, दरवाजा खुला तो बेटे ने कहा मेरे पीर आ गए, मेरे मुर्शिद आ गए। तो माँ ने कहा नहीं बेटे, वो मना करते हैं, वो तेरी नमाज, वो तेरे पास आने से मना करते हैं, तेरी तौबा को वो तौबा मानते ही नहीं। कहा तूने कहा नहीं कि मेरी नमाज जनाजा का? मैंने कहा था। उन्होंने कहा तेरी तौबा पे उसे यकीन नहीं है और ना तेरी नमाज पढ़ाएंगे, तू इतना गुनहगार है। कहा मां मैं इतना गुनहगार हूं? कहां? उस बच्चे का दिल टूट गया, कहने लगा मां मैं इतना गुनहगार हूं? कहां? कहा तो फिर मेरी 2 वसीयतें सुन ले। पहली वसीयत तो मेरी यह है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद ना मेरा जनाजा घसीट के लेके जाना, मेरा जनाजा उठाना मत, मेरे जनाजे को नहलाना मत, मेरे जनाजे को कांधों पर मत सवार करवाना, बल्कि मुझे ऐसी घसीटते हुए ले जाना ताकि लोगों को पता चले ये वो मालिक का नाफरमान कुत्ता है, ये मालिक की पूरी जिंदगी नाफरमानी करता रहा, मुझे घसीटते हुए लेके जाना। और दूसरी बात यह है कि मैंने इतने गुनाह किए, रातों को छुप छुप के इतनी इज्जतें खराब की हैं, इतनी शराबें पी हैं, इतने बुरे काम किए कि मुझे पता है कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो मुझ पे अजाब आएगा। तो मुझे ऐसा करना, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना, मुझे पता है कि मैं जब दफन होऊंगा तो मेरी कब्र पे अजाब आएगा और फिर मैं नहीं चाहता किसी मुसलमान मुर्दे को तकलीफ पहुंचे। माँ तेरा बेटा बहुत गुनहगार है, तुझे पता नहीं मैंने कितने गुनाह किए। फिर बोला हसन बसरी ने सही कहा है, मैं बहुत गुनहगार हूं। फिर बोला मेरी माँ मैं सच्ची बात कह रहा हूं, अगर हसन बसरी भी अगर मुझे तौबा करा देते तो मैं असली में मान जाता, तबीयत ठीक हो जाती, फिर भी गुनाह नहीं करता। फिर माँ से कहने लगा माँ मुझे मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर माँ के दामन पे सर, माँ के जानू पे सर रख के रो के कहने लगा माँ मुझे माफ कर देना, तू तो कम से कम मुझे माफ कर दे, तू मेरी माँ है। मैंने जिंदगी भर तेरा मैंने दिल दुखाया, इतना रोया, हिचकियां बन के उसकी रूह निकल गई। जैसे रूह निकली मां ने कहा है मेरा लाल, मेरी दुनिया लुट गई, मेरा अकेला बच्चा। दरवाजे पे दस्तक हुई, अल्लाह अकबर, पूछा कौन? का हसन बसरी। दरवाजा खोला, जब दरवाजा खोला तो हसन बसरी सामने आ गए। कहा हुजूर आपने तो मना किया था, आप नहीं आएंगे? आपने फरमाया मैंने मना किया था मगर मुझे क्या पता था, अभी मैं सोया तो मुझे ये ख्वाब में बिशारत हुई, हसन बसरी तू मेरा एक दोस्त है और मेरा एक दोस्त तेरे बराबर में इंतकाल कर गया, जा उसका नमाज जनाजा पढ़ ले। यार जब बंदा
अपने रब को पहचानता है तो अल्लाह उसे 2 मिनट में अपना दोस्त बना लेता है। अल्लाह अकबर। तो उस अपने रब से क्यों भागे हुए हो ये बताओ। 4 लोग घसीट के कब्रिस्तान में लेके जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में तब भी जाना है, और इन सबको छोड़ के खुद ही चले जाओ तब भी जाना है। अच्छा इंसान वो है जो तौबा कर ले। हुसैन ने मियां यजीदियत से जंग नहीं लड़ी है, शराबियों से जंग लड़ी है। हुसैन ने जानियों से जंग लड़ी है। हुसैन ने रक्स देखने वालों से जंग लड़ी है। हुसैन का पैगाम ये है, चाहे जान जाए या रह जाए मगर शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं होना। आपसे बस यही गुजारिश है। आप लोगों में कितने लोग ऐसे हैं, हाथ उठा के बताएं, जो हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। सोच ले, समझ ले, एक दूसरे की तरफ ना देखें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। कितने लोग हैं जो गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, तो आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से इमाम हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, खड़े हो जाएं। दाढ़ी रखाने वाले 100 शहीदों का सवाब है। कुछ लोग समझते थे कोई नहीं खड़ा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? खड़े रहना भाई। 1 2 3 4 5। कोई और आशिक रसूल है, खड़े रहना, जो आज से अंग्रेज से रिश्ता तोड़ ले, फिरंगी से नाता तोड़ ले, मुस्तफा से नाता जोड़ ले। अरे मेरे हुजूर के चेहरे में क्या कमी लगती है जो अंग्रेज की तरह चेहरा बनाते हो? मेरे हुजूर के चेहरे के दीदार के लिए फरिश्ते लाइन लगा के आते थे। है कोई और आशिक इस महफिल में जो सुन्नत रसूल रखा है, 100 शहीदों का सवाब पाए? है कोई आशिक रसूल इस महफिल में? है कोई और? 100 शहीदों का सवाब है। 1 2 3 4 5 हो गए, काफी लोग हो गए। कोई और है भाई जो इस महफिल में खड़े होकर बता दे कि मैं हूं आशिक रसूल? दाढ़ी मुंडाने वाला आशिक रसूल नहीं होता, दाढ़ी रखाने वाला होता है। दाढ़ी देखो भाई, ये जबरदस्ती का मामला नहीं है। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। जो आज नहीं रखाएगा वो कल रखाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है, क्या है? उम्मीद है। मगर हमारा काम है दावत देना। क्या क्या ख्याल है? खड़े रहना भाई। कितने हो गए ये? कोई और आशिक रसूल? एक बार और कहता हूं, है कोई इमाम हुसैन का दीवाना जो खड़ा हो जाए? करबला से आवाज आए, तू मेरे नाम पे खड़ा हुआ है, मैं तेरे नाम पे खड़ा हो जाऊंगा। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल में जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है? उलमा कहते हैं वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। है कोई और आशिक? 100 शहीदों का सवाब पाने वाला इस महफिल में, दाढ़ी रखने वाला। माशाअल्लाह। देखो ना, उम्मीद नहीं होना चाहिए ना। रखाओगे भाई दाढ़ी आप लोग इंशाअल्लाह? चलो माशाअल्लाह, बैठ जाओ। कितने लोग ऐसे हैं, हुसैन ने तो करबला में नमाज पढ़ ली थी, ये तो बड़ी बात है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज मस्जिद में पंखे के नीचे ही नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे? जरा दोनों हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे, दोनों हाथ उठा के बताएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जोर से बोलो, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे? टोकोगे? यार दिल से कह दो। नहीं कह नहीं सकते तो टोकोगे क्या? जरा दिल से कहो इंशाअल्लाह। और टोकना फर्ज है। क्या है? मर्दों पे फर्ज है, औरतों को देखे पर्दे में है कि नहीं है? मर्द और औरत दोनों है बेगैरत। उनको पर्दा नहीं आता, इनको गुस्सा नहीं आता। उनको पर्दा नहीं आता, इनको गुस्सा नहीं आता। दोनों के मामले एक जैसे हैं। मगर मियां हुसैनी इंशाअल्लाह करेंगे पर्दा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, इस कमेटी को अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है। काफी लंबी आपसे मुलाकात हो गई, 1.25 घंटे होने वाले हैं, और मैंने जो है ना बस अब हो गया बस मसला। थोड़ी सी मैं जो है ना वो जो बोलना था बोल दिया, काफी बोल दिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप और मुझसे कोई गलती हो गई तो माफी चाहता हूँ भाई, है ना? मेरी मुलाकात भी आपकी माइक पे हुई है, माफी भी यही चाह रहा हूँ, है ना? इंशाअल्लाह। देखो इससे पहले कि मौत आ जाए, उससे पहले रातों को तन्हाई में सजदे में रोना शुरू कर दो। तुम्हारा हक है मुसल्ला, सजदे में अपने रब से तौबा करो और अपनी माँ बाप की इज्जत करो, बहन भाई की इज्जतें करो। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बात कह देता हूँ, ये कह रहे हैं तो एक बात कह देता हूँ। अभी मैंने परसों एक नमाज जनाजा पढ़ाया एक औरत का। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तकलीफ इस बात की हुई, उन्होंने बताया कि ये जो औरत मरी है ना, इसके 4 लड़कियां 5 लड़के हैं। कितने?
और ये भूख से मरी है। कैसे मरी है? इधर देखो भाई, इधर देखो, कैसे मरी है? भूख से मरी है। और कहने लगे वो इसकी तबीयत खराब हुई ना, तो एक भाई ने दूसरे के घर भेज दी, रेडी में रख के, रेडी होती ना। अब ये इसे तो बेचारी को ज्यादा होश वोश था नहीं, फिर दूसरे ने तीसरे के फेंक दी, फिर तीसरे ने चौथे के फेंक दी, फिर चौथे ने पांचवें के फेंक दी। करीब में लड़की रहती थी, पांचवें ने उसके यहां 2 दिन में छठे घर चली गई। वो जो है छठे घर चली गई 2 दिन में। उसके बाद बेटी ने गांव के प्रधान से शिकायत करवाई कि मेरे भाइयों ने मेरे घर भेज दी है, जमीन बोलेंगे, और मां को मुझे दे दिया, जमीन ले गए कमबख्त, और मां भूख से मर गई। सबसे बड़ा पीर मां है। कौन है? मां की इज्जत करना सीखो। तो मां का गुस्ताख है, अगर काबे का गिलाफ पकड़ के मर जाए फिर भी जहन्नम में जाएगा। पूरी जिंदगी हज करता रहे फिर भी जहन्नमी है। और वो सी वाली मां नहीं कि मेरी मां का मिजाज खराब है। और यार जो मीठी मीठी मां होती है ना, उसे सभी रख लेते हैं। वो जो कड़वी कड़वी मां होती है उसका हुक्म है, वो नाराज हो जाए तो हाकिम है। हुजूर से पूछा गया हम पे किसका हक है? फरमाया मां का। फरमाया फिर हुजूर फिर किसका हक है? फरमाया मां का। तीसरी बार पूछा फिर किसका हक है? फरमाया मां का। फिर पूछा फिर किसका हक है? फरमाया बाप का। आज मां बाप की कोई इज्जत ही नहीं। मर गए तो कब्र की ठंडी मिट्टी से लिपट के रो रहे, और जीते जी उससे बात नहीं करते थे। माओ की इज्जत करो, बाप की इज्जत करो। बाप एक बार चला जाए, बीबी 10 मर जाएंगी ना तो 11वीं आ सकती है, मगर एक माँ का इंतकाल हो जाए पूरी दुनिया में न दूसरी माँ मिलेगी। और अगर बाप मर जाए तो पूरी दुनिया में लोग मिल जाएंगे मगर बाप नहीं मिल सकता। और सुनो, जो अपने बाप माँ का नहीं हो सकता वो कभी रब का नहीं हो सकता। ठीक है, ये छोटा सा पैगाम था। मेरी तकरीर तो खत्म ही हो गई माँ बाप के मौजू पर, फिर कभी गुफ्तगू हो जाएगी। आज यही हुई गुफ्तगू कि हुसैन से मोहब्बत करना दीन का हिस्सा है। क्या है? दीन का हिस्सा है। और हुसैन की याद अपने घरों में लगाओ, लंगर करो, हुसैन आजम का याद करो। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े से हमें अहले बैत से मोहब्बत अता फरमाए। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।